ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं आपको बस अब मैं क्या कहूँ मैंने पहले रीडिंग जिस टॉपिक पे भी मैंने की थी, ये दोबारा मुझे ये रीडिंग करनी पड़ रही है। वो भी इसलिए, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ों का असर जो होता है ना, इनको ये कुछ अच्छा करने वाला जो कोई इंसान होता है ना, तो उस चीज़ को करने नहीं देते हैं। तो ये एनर्जी जो मैंने, क्योंकि जिस टॉपिक को लेके मैं अभी आई हूँ, टॉपिक के तरह से आदेश था माँ का, तो इसको लेके मैंने जैसे रीडिंग की, मैंने 40 मिनट की रीडिंग मैंने की है। पूरे वीडियो में कहीं भी आवाज़ नहीं गई, पूरा 40 मिनट का मैंने जो रीडिंग की वो सारी आवाज़ गायब थी उसमें से। अब देख लीजिए एनर्जी का काम कैसे होता है। सारी दोबारा जब मैंने इसको चेक किया, रीचेक किया, देखा तो आवाज़ नहीं, काफ़ी ट्राई किया, बिल्कुल नहीं। फिर मुझे फिर दोबारा रीडिंग करनी पड़ रही है। अब आप समझ सकते हैं किस लेवल की नेगेटिविटी चल रही है। मैं कार्मिक रिलेशनशिप की बात कर रही थी, जो हमारे जीवन को एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को लेकर मैं दोबारा रीडिंग स्टार्ट करूँ, फिर देखते हैं कि सच में वही संदेश फिर दोबारा आते हैं, कैसे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे पक्का है, इतना बड़ा असर था कि बताइए। मैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन कैसे ही फर्स्ट टाइम चीज़ें हुई मेरे साथ इस तरीके की कि पूरी 40 मिनट की रीडिंग में आवाज़ ही ना जाए मेरी। दोबारा रिटायर करते हैं, देखते हैं कब तक नेगेटिविटी कब तक स्टैंड करेगी हमारे साथ, जो हम खुद उनसे नहीं मतलब हार मान रहे, तो कब तक हमारे आसपास टिकेंगी। तो देखते हैं, दोबारा मैं ट्राई करते हैं, देखते हैं महादेवी शक्ति महाकाली किस तरीके के संदेश दे रही हैं। और दोबारा मैं उस एनर्जी को फिर मैं माँ से आह्वान करूँगी, माँ आइए और न्याय करिए जो भी, क्योंकि जो मैंने रीडिंग की उसमें काफ़ी अच्छे कार्ड्स इस तरीके के रिलेशन, मतलब इतना न्यायपूर्वक चीज़ें आई थी ना। अब मैं समझ नहीं पा रही इतना बड़ा कहाँ से ये चीज़ें, इतनी नेगेटिविटी का असर देख लीजिए अब कैसे हो रहा है। फिर देखते हैं माँ से मैं कुछ पूछती हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप आपके जीवन में क्यों दिए गए हैं, तो वजह क्या थी इनकी आने की, और ये आके इन्होंने आपके जीवन किस तरीके का भूचाल मचाया, किस तरीके के आपके जीवन को प्रभावित किया। अब इस कार्ड्स का देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है वो नेगेटिविटी उस कार्ड में कुछ ज़्यादा ही आई थी, तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, मैं आपको इन सारे कार्ड्स में बताती हूँ अभी किस तरीके की एनर्जी चल रही है। तो एनर्जी तो फिलहाल मैसेजेस वही आ रहे हैं, बस कार्ड्स की एनर्जी जो है पूरी तरीके से माने जैसे उस नेगेटिविटी उस रीडिंग से पूरी नेगेटिविटी ये हटा के वो कर दी है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा इस रीडिंग में क्यों इतनी रुकावट आ रही, क्यों इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, पूरी कैंडल में पूरा आग लग गई, पूरा कालापन, एकदम काला धुआं छोड़ने लग गया। चलिए जो भी है, जैसे भी है, इन सब चीज़ों को बैकफायर किया जाएगा। ठीक है, कोई कितना भी कोशिश करे, जब जहाँ भक्ति है तहाँ शक्ति है, तहाँ माँ है, वहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं यही कहूँगी कि पूर्व जन्म की बातें, कोई कार्मिक रिलेशनशिप, ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में जो अभी चल रहा है, जो अभी आया है, ठीक है, ये पूर्व काल से लेकर ये बैगेजेस आए हैं आप और वहाँ के लोगों, कार्मिक लोग ही आपके जीवन में प्रेजेंट टाइम में भी जो संगठन बना के आपके जीवन में आग लगा रखी है। पूरा जीवन आपका, मैं कहूँगी आधा से ज़्यादा जीवन बर्बाद किया, या कुछ साल आपके बर्बाद किए, आपकी एनर्जी बर्बाद की, आपके धन को छीना, आपके हक को छीना, आपके मान सम्मान को छीना, पूरी तरीके से आपके घर को ध्वस्त कर दिया इन्होंने, पूरे परिवार को ध्वस्त किया है। तो ऐसे लोग जो पूर्व काल से अभी आपके इस वर्तमान में आए, तो ये स्थिति क्यों, क्योंकि ये ऐसे लोग हो, जिसे आपने सुना होगा कि मरने के टाइम जो इंसान लास्ट जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, उनको अगर हम कैरी कर लेते हैं, अगर उनसे बहुत जुड़ा होता है, उस चीज़ से हमें बहुत जुड़ा होता है, तो नेक्स्ट जन्म लेके हम उस चीज़ को फिर लेकर आगे जीते हैं, या उस तरीके की फिर एनर्जी लेकर जब आ जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप हमारे एक तरह से कार्मिक हो जाते हैं। या कोई चाहे प्रेम लेकर आए, चाहे द्वेष लेकर आए, या कोई और भी कोई एम्बिशन या कोई लक्ष्य लेकर आए, अगर आप आए, तो वो चीज़ें फिर हमें जब तक उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। और मुक्ति ऐसे मिलती नहीं। मुक्ति पाने के लिए कितने करोड़ों जन्म लेके, फिलहाल तो जन्म जल्दी मिलता नहीं इंसान स्वरूप का, लेकिन जब मिल रहा है तो उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे थे कि जिन्होंने आपके जीवन में आग लगाई, खुद भी जले हैं साथ में, लेकिन उनको आपको जलाने में बड़ी प्रसन्नता थी। वो इतने मूर्ख थे कि उनको संतुष्टि नहीं मिली अपने जीवन में, लेकिन फिर भी परेशान थे वो आप।
आपकी चीज़ों को छीनने, आपके पद को छीनने पे, आपके अधिकार को छीनने में। तो ये चीज़ें आपके पूर्व जन्म से आई, अभी भी ये लोग पूरे ग्रुप वाइज आए हैं, पूरा ग्रुप, पूरी फैमिली जैसे इकट्ठा होकर आई है। तो आपके इस समय प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के रिलेशनशिप होंगे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ होंगे, चाहे ब्रदर सिस्टर होंगे, सास ससुर जेठानी देवर नंद, जो भी हो, जो आपको लगता है कार्मिक है, जिन्होंने आपके जीवन को नरक बना के रखा है, ये सब पूर्व काल से आपके जीवन में आए, क्योंकि उस समय भी आपके कर्मों का लेन देन इनके साथ था, इनके साथ कोई रिलेशनशिप था। आप कोई अच्छे ऐसे पदाधिकारी, मैं कहूँगी कि ऐसा समय था, आप कोई बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, जो भविष्य पढ़ते थे, जो दैवी शक्ति कैरी करते थे, जो दैवी ऊर्जा के साथ रहते, जो शायद मुझे ऐसा था पूर्व काल में आप शायद कोई देवताओं के संदेश वाहक रहे हैं, या शायद कोई ऐसे पंडित रहे, ऐसे ज्ञानी रहे जो कोई मंदिर में बैठते थे, किसी ऐसा कोई ऐसा पद आपको मिला था जहाँ से आप धर्म का कार्य करते थे, लोगों की सहायता करते थे, ठीक है। पूरे मुझे तब पूरे वर्ल्ड लेवल में उस समय भी आप फेमस थे। आप ऐसा, आपके पास ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति थी कि आप दूसरों के जीवन को पलट देते थे अपने भाव से, अपने प्रेम से, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान से। ऐसा सामर्थ्य था आपके पास। तो वो चीज़ें आपके विरोधियों से देखी नहीं गई, तो आपको बहुत टॉर्चर किया गया, आपके साथ एक प्लानिंग की गई, ठीक है, योजनाएं बनाई गई, योजनाबद्ध काम किया गया, आपको जैसे पीछे खींचना, आपके जीवन को खत्म करना, आपकी मान प्रतिष्ठा का हनन करना, ऐसी स्थिति थी, चीज़ें की गई। लेकिन आपके पास मैं कहूँगी ईश्वर की कृपा थी, ठीक है। आप व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा देख रहे हैं, द वर्ल्ड की ऊर्जा, ये था आपका जीवन समय का, कि बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आप चल रहे थे, अभी भी ऊर्जा कैरी करके हैं, तभी भी इस समय भी आप शिव शक्ति के भक्त हैं, आप आदि शक्ति के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं, जो भी ऊर्जा लेकर आता है, जिनके भी भक्त हैं, इस समय भी आप बहुत धार्मिक, बहुत कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व आप रखते हैं। और आपको मैं कहूँगी कि आपका वही लक्ष्य जो पूर्व जन्म में आपने रखा था, वो लक्ष्य अभी भी लेकर चले, धर्म युद्ध। आपको पहले भी आप लड़े और फिर अभी प्रेजेंट टाइम धर्म युद्ध ही आप लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं, ये सब रिश्ते, ये सब रिलेशनशिप, इन्होंने क्या किया, आपके जीवन में, आपके जीवन से खुशियाँ छीन ली थी, ठीक है। पूर्व जन्म से ये चीज़ें पहले से भी आई, इसीलिए इस जन्म में भी इन्होंने, क्योंकि वो चीज़ें इनके कॉर्ड्स नहीं जो जुड़ जाते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, ये वो चीज़ें फिर लेकर आए हैं, इसीलिए इतना कुछ आपके जीवन में हुआ। और इस जीवन में जो जो उन्होंने आपको सिखाया, जो जो झिलाया, आपने बहुत कुछ सीखा। उसको सीखने के बाद अब आप अपने जीवन का, मैं कहूँगी, जो आपके जीवन को संचालित करने की जो एक रिमोट कंट्रोल था, वो अब आपने अपने हाथ में रखा है। बहुत समय व्यतीत किया, लेकिन अब आप इस ऊर्जा में हैं कि आपने मोह माया त्यागी और इस समय को भी पलट दिया। उस मतलब वो एक कंप्लीशन के समय है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये चीज़ें, जो पुरानी क्रियाएं थी, पुरानी जो ऊर्जा, वो सब खत्म हो रही है धीरे धीरे, एक एक करके निपट रहे हैं, सब लोग निपटते जा रहे हैं। आप खुद ही एक एक करके लोगों को छोड़ दे रहे हैं। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा माने दे दी कि आप उनकी उस ऊर्जा, जो आपको शस्त्र दिया गया, उस शस्त्र से आप इन लोगों का खात्मा करें, सब का वध करते चले, एनर्जियों का वध करते चल रहे हैं। तो आने वाले समय में भी आप देखते हैं क्या करने वाले, क्योंकि ये स्थिति तो पूर्व जन्म से ये कार्मिक रिलेशनशिप आपका आया, किसी भी रिलेशन में है, किसी भी रिलेशन से आप, मैं कहूँगी, पीड़ित हैं, वो रिलेशनशिप आपका पूर्व में था। अब क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके की ऊर्जा लेके अब आप चल रहे हैं, क्या होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो किस तरीके की अभी की ऊर्जा आपकी है, उस ऊर्जा को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, माँ बताना चाहती हूँ। कुछ कार्ड्स फिर रिपीटेड आ रहे हैं, वही जो पहले आए थे। बिल्कुल, यहाँ धन को ही लेके बहुत सारे चाहिए कि आपके, मतलब आपका जो एक ऐश्वर्य वैभव भरा जीवन जो था ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे। तब इन लोगों ने मिलके गैंगअप हुए और सब ने मिलके आपकी खुशियों पे नज़र लगाई, ठीक है। लेकिन आप फिर क्या थे, आप ऐसी ऊर्जा, मैंने कहा एम्परर की ऊर्जा, आप काफ़ी कार्ड्स फिर दोबारा वही आ रहे हैं जो मैंने पहले की रीडिंग में आपको बताया। तो बिल्कुल जो आपसे छीना गया है वो सब चीज़ें आपको फिर दी जा रही हैं, जो उन्होंने आप एक तरह से उस समय में या अभी भी के समय में, इस समय प्रेजेंट टाइम में भी आप बहुत बड़े, हो सकता है पहले आपके पास बहुत धन रहा होगा, बहुत प्रॉपर्टी, लेकिन सब ने मिलके आपके साथ बेईमानी की, आपसे सारी चीज़ें छीनी। तो ये चीज़ें फिर आपको मिल रही हैं, दोबारा मिल रही हैं, ईश्वर की कृपा से मिल रही हैं। अब आपके पास वो सामर्थ्य, वो शक्ति है कि उन सबसे वो चीज़ें छीन सकें। अब वो आप उनको दंड भी दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस काबिल बना दिया जा रहा है कि आप उनको दंडित भी कर सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे आप राजा हैं। वो अपने आप को अपने मतलब एक बहम में जी रहे हैं, वो खुद को राजा समझ, खुद को सोचने बड़ी पावर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ
देखने का एक भ्रम जाल है, उसमें भ्रमित हो रहे हैं आप। असली ऊर्जा, असली शक्ति तो आपके पास है, ठीक है। तो न्याय तो अब करेंगे आप खुद अपने साथ न्याय करेंगे। आप ये जो अभी तक इग्नोर कर रहे थे ना इन लोगों को, इन पे ध्यान नहीं दे, मेरे रिश्ते हैं, मेरे रिलेशनशिप हैं, मेरे बड़े खास हैं, मेरे अपने हैं, ये सब चीज़ें अब आप त्याग देंगे। आप सिर्फ जस्टिस पे उतरेंगे। अब ये फैमिली इशू बहुत, अब आपको करना क्या है, आपको कहा गया ना अपनी चीज़ों को एकत्र करिए, अपनी ऊर्जा को एकत्र करिए। कहीं जगह जगह छींटने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। हर किसी को बांटने की ज़रूरत है। जो धन आपको दिया गया, जो चीज़ें आपको शक्ति दी गई, सब कुछ योग्य पर्सन को आपको बांटना है। क्योंकि यहाँ पे आपको अब जो आपको करना क्या है इससे ना, ये आने वाला अब आपको आने वाला समय मिलने वाला है वो इमोशन, वो प्रेम, जो वो मनोकामना जो आपकी पूर्व जन्म में भी हो सकता है अधूरी रह गई और इस जन्म में भी अधूरी रह रही हैं, अब वो चीज़ें आपकी पूरी होने। इमोशनल बैलेंस आपको बहुत होने की आवश्यकता है, होगी भी, क्योंकि आपका ज़्यादातर रिलेशनशिप से ही दिक्कत हुई है आपको। तो रिलेशनशिप में आपको एक शांति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे ना लोग ने षड्यंत्र रचा था आपके खिलाफ, आपके स्थिति को लेके, आपके धन को लेके, या फिर जो आपके खास रिलेशनशिप थे उनको भी प्रताड़ित किया, उनको भी टारगेट बनाया गया, उनको भी बीमार कर दिया गया, उनको योग्य नहीं रखा कि वो धन कमा पाएँ, आपको कुछ हेल्प कर पाएँ। हर तरह से तोड़ा उन्होंने। आपके साथ जो जुड़ता गया उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर का चमत्कार, कहते हैं ना ईश्वर न्याय पे उतरते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। तो ईश्वर ने आगे बढ़ के आपका हाथ थामा, आपको आपकी ऊर्जा से मिला है, आपको आपकी पावर से मिला है। इन सब जितने भी शकुनी मंत्रा टाइप में जो लोग थे जीवन में, आप ये सब भगा दिए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आप पूरी जो आपके जीवन में ग्रहण लगा था ना, जो बहुत रोए आप, बहुत सालों सालों रोए हैं, मैं कहीं काफ़ी लंबा समय बिता दिया रोते रोते, बहुत रोए आप। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा जीवन क्या ऐसे ही चलेगा, कभी न्याय नहीं होगा। तो डेफिनेटली अब न्याय ही होगा, वो न्याय आप खुद करेंगे। आपको वो अस्त्र दिया जा रहा है, आपको दे चुकी हैं माँ, जो आपके पास अभी आपके उचित समय पे जो कुछ करना है आपको, वो सब कुछ सूझबूझ, ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या सब दे दी गई है आपको। अब आपको ये कह रही है माँ कि बस अब जीत का एक वो समारोह होने वाला है, जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, जहाँ पे आपको इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली खुश होंगे। कोई बड़े, मैं कहूँगी कोई ऐसा समारोह जहाँ पे आपको सम्मानित किया जाए। आप खुद, हो सकता है आपका परिवार, आपके सोलमेट्स, आपसे जो दैवीय आत्माओं से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मिले, आप उनके साथ मिलके आप नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक तरह से मैं कहूँगी मिल के कार्य करना, ठीक है। अगर धर्म युद्ध के लिए आप लड़े तो मिल के अब लड़ेंगे, एक टीम बनेगी वो आपकी, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे और सब जितने नेगेटिव लोग होते हैं उन सबको होगा। जैसे मैंने कहा शकुनी और मंत्रा जैसे लोग ये आपके जीवन से निकाल फेंके जा रहे हैं। जितने भी नेगेटिव, जितने भी डेविल एनर्जी लेकर आपके जीवन में आए थे वो सब भगा दिए जाएंगे, चाहे कितने खास होंगे। इसको याद रखिए, क्योंकि इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, बंधन लगाया, मर्यादाएं लगाई, आपको बाहर निकलने नहीं दिया, आपसे खुद से मिलने, आपको जीने ही नहीं दिया। कुल मिला के आपको वो आज़ादी भरा जीवन जो खुल के आपको जीना था, और उस जीवन को मतलब जिसकी कल्पना आप बार बार करते थे, क्योंकि आपकी आत्मा जो है ना पूर्व जन्म में भी बहुत स्वच्छंद थी, खुद ही अपने जीवन का आधिपत्य संभाल के रखा था। लेकिन इन लोगों ने इस ऊर्जा को मतलब आपको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अब आप इस बंधन से बाहर निकल चुके हैं। अब कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है जीवन में। बहुत आपने वैसे भी बहुत कोशिश की थी अपने रिश्तों को संभालने की, अपनी सब चीज़ों को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसका खामियाजा क्या भुगता आपने? कुछ नहीं मिला, 0/0, वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो आपके अपने थे ही नहीं, वो सब कार्मिक रिलेशनशिप थे, इसकी वजह से आपको कुछ नहीं मिला। तो आपको यही कहा जा रहा है आने वाले समय में आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप अपने इमोशंस को अब किसी से ज़्यादा जोड़ दिए मत, ठीक है। अब उनसे ही फिलहाल कुल मिला के ईश्वर आपको उनसे ही जोड़ेंगे जो आपके योग होंगे, जो दैवीय ऊर्जा लेकर आएंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, आप उनसे ही जुड़ेंगे। बाकी अब आपका जुड़ाव किसी भी छोटी मोटी ऊर्जा के साथ नहीं होगा, छोटे मोटे व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लेवल के हैं ही नहीं। आपकी ऊर्जा कोई कैरी ही नहीं कर सकता, आपको कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को आपके जीवन से अब हटाया जा रहा है। एक कार्मिक रिलेशनशिप जो है आपके धीरे धीरे खात्मे की तरफ आ रहे हैं। बस आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एम्पर बनना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं और क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आपको करना क्या है। टेम्परेंस, बैलेंस हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, आप खुद कर रहे हैं, आप खुद ही का वगैरह कोई तरह से न्याय खुद ही करेंगे आप। द हैंगमैन, ये थी आपकी ऊर्जा जिसको रोका गया था, ठीक है। डेथ कार्ड, फिर मैंने कहा ना जो कार्ड्स पहले वाले रीडिंग्स में आए थे वो कार्ड्स, काफ़ी कार्ड्स फिर दोबारा आ रहे हैं।
तो कोशिश कोई कितना भी कर ले, नकारात्मक शक्तियाँ कुछ भी कर लें, कोई बिगाड़ नहीं सकता। माँ को जो संदेश देना वो तो देकर रहेंगे, ठीक है। अपना एफर्ट लगा ले इंसान, ठीक। तो सोचिए वही सोचिए 40 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, एक भी आवाज़ उसमें नहीं थी। तो कुछ ऊर्जाओं का खेल था, लेकिन इसमें जो ऊर्जा आ रही है, मैसेजेस तो लगभग वही है, बस थोड़ा सा तरीका माने चेंज कर दिया, और कार्ड्स तो वही मैसेज दे रहे जो पहले था। डेथ का कार्ड उस टाइम भी मुझे मिला था, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन। तो डेथ मैंने कहा ना, एंडिंग, कर्मों का खात्मा, कालचक्र का, पूर्व कालचक्र का खात्मा, जो पुरानी एनर्जी थी उनका खात्मा, जो पूर्व से जो आपके कार्मिक आए थे उनका खात्मा, उनका रिलेशनशिप टूटने वाला है आपसे, तोड़ के आप आगे बढ़े, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड में समय परिवर्तन वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है। जीवन ही पलट दिया जाएगा, 5 से 6 महीने आप वेट करिए, पूरा जीवन ही पलटेगा आपका, याद रखिएगा। नए लोग, नई जीवन, नई ऊर्जा के साथ ही आपको आगे बढ़ना। अगर आपने फिर वही चुनाव कर लिया, फिर उसी कीचड़ उसी दलदल में जाना अगर आपने चुन लिया, तो फिर आपको कोई बाहर फिर नहीं निकाल पाए, फिर वही हैंगमैन की एनर्जी, उसी दलदल में आप फंसे रहेंगे, अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देंगे। तो टेम्परेंस की बात हो रही है, तो यही आपको कहा जा रहा है कि अब बैलेंस हो जाओ। जहाँ ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे सब कुछ नॉर्मल कर दो। अब समझ लो कौन क्या आपके साथ क्या कर रहा है। डेवलपमेंट का समय है, ठीक है, बदलाव का समय, स्पिरिचुअल बदलाव का समय है, ठीक है। तो आपको धक्का मार मार के यहाँ से निकाला गया, उस कीचड़ से ना आपको बहुत कोशिश की ईश्वर ने, बड़े तरीके अपनाए, बड़े पैतड़े अपनाए, इतना कार्मिक लोगों ने इतना टॉर्चर किया आपको, इतना ज़्यादा तंग किया कि आप धीरे 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 ईश्वर के प्रति आप समर्पित हो गए, उस ऊर्जा से, अपनी खुद की ऊर्जा से आप जुड़ने लग गए। अगर वो फिलहाल एक तरफ देखा जाए, उनको भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो आप खुद को ना पहचान पाते। तो धन्यवाद जरूर करिए, क्योंकि ये डेविल का कार्ड, और डेविल क्या, डेथ, ठीक है, यमराज। तो यमराज क्या है, ये अंत के समय ही आते हैं ना। तो ये समय आ चुका है, इस एनर्जी का जो नेगेटिव चीज़ें, जो भी ऊर्जा चले, उनके अंत का समय आ चुका है। देख लेते हैं माता क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से ही सारी चीज़ें आप झेल रहे हैं अभी तक। तो कर्मों का लेन देन तो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक कोई चीज़ नहीं एंटर नहीं करती ना। तो यही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो काफ़ी धोखेधड़ी हुई, ठीक है। मुझे कुछ कार्ड्स दोबारा लेने पड़ेंगे इससे, ठीक है। किस तरह की ऊर्जा, किस ऊर्जा के साथ आपकी कार्मिक रिलेशनशिप, किस ऊर्जा के साथ आपके जीवन में दोबारा आए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कौन सी ऊर्जा में, कौन से शरीर में भी उन्होंने धारण किया है, जिस शरीर को धारण करके वो आपके साथ रह के और आपके जीवन को नरक बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, अब मैं यही कहूँगी, ये ऊर्जा, ये इस समय शायद पहले ये फेमिनाइन ऊर्जा में थे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये मस्कुलाइन ऊर्जा में है, ठीक है। किसी इनके अंदर देखिएगा ऐसी प्रवृत्ति, चाहे कोई महिला होगी चाहे पुरुष होगा, मैं यही कहूँ, ऊर्जा की बात मैं कर रही हूँ, बड़ा बोल्ड, बड़ी बोल्ड, ठीक है, जिसके पास मैं ये कहूँ कि धन तो अभी भी है, क्योंकि उसने आपका हक छीना है ना, आपका अधिकार छीना है। धन तो अभी भी उनके पास, लेकिन और भी जो कुछ आपके पास उसको भी छीनना चाहते हैं, हर चीज़ हड़पने की कोशिश, हर चीज़ पा लेने की कोशिश, ठीक है। तो ये आपके करियर को मतलब पूरी तरीके से आपको ख़त्म करने की कोशिश, कि आपके पास कुछ भी नहीं। कि अब ये सोच लीजिए कि आपको कहीं से भी किसी भी तरह से खुश देखना नहीं चाहते हैं, जो कि आपके बड़े करीबी हैं, लेकिन आप फिर भी रियायत करते हैं, ठीक है, आप फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कर्म है ना, इनके ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ये आंखों पे आपकी जो पट्टी बंधी है ना, भ्रमजाल की, प्रेम की पट्टी जो बंधी है अंधविश्वास की, ये पट्टी खोलिए, आपको कहा जा रहा है। लोग आप पे वार किए जा रहे हैं, लोग आपको क्या हक छीन रहे हैं, आपका सम्मान छीन रहे हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो आपको ईश्वर ने यही कहा ना कि सब कुछ देखिए, सब कुछ छीनने बैठे हैं आपके। इस ऊर्जा में हैं ऐसे लोग, ये आपके अपने ही हैं, आपके करीबी ही हैं,
जिन्होंने हर एक चीज़ आपका, मैं कहूँगी आपका करियर तक बर्बाद किया, आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया, आपके गोल तक आपको पहुँचने नहीं दिया कि आपके लक्ष्य तक आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा कुछ आपने ज्ञान लेने की कोशिश की, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी आपने स्टार्ट किया, इन आपके ऐसे परिवारजनों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। सारा उन्होंने हर एक चीज़ आपके, सारा एक तरह से तो आपकी आज़ादी छीन ली, आपका पूरा जीवन का पर्पस था ना उसको ही बिगाड़ दिया इन्होंने आके। तो आप क्या किया, अब आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको मूव करना है इन लोगों की वजह से, अब आपको आगे बढ़ना है। भी निराशाजनक स्थिति ना ये आपको लेके नहीं चल रही है। अब आप खेवैया बनने वाले हैं, आप रोने वाले नहीं। आपके नाव के सारथी जो ईश्वर माँ काली खुद बन चुके हैं, ठीक है। आधिपत्य जो भी मैं कहूँगी, अपना आधिपत्य जो है आप किसी को मत दीजिए, आपके सारथी ईश्वर खुद बन रहे हैं। खुद भी आपने बहुत ऐसे लोगों के जीवन में आप खुद ही सारथी बने, फिर एक होंगे आप खुद ही इतना कुछ कर चुके हैं लोगों के लिए, उनका पुण्य मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो यही मैं कह रही बात, थोड़ा सा कार्ड मुझे हुए कि आप मतलब थोड़ा और कार्ड्स निकालो, क्योंकि मैसेज अलग से देने थे। बड़ा वेट किया आपने, ठीक है, बहुत एनालाइज किया चीज़ों को। आपको यही कहा जा रहा है कि अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब उस एनर्जी से अब रुकना नहीं, अब आगे बढ़िए। आपको ईश्वर ने सच में वो हथियार दिया है जिससे आपको लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, आपको पावर दे दी जा रही है कि लड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। ईश्वर की कृपा है आप पे, डिवाइन लव है, ठीक है। यहाँ पे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम आपको ईश्वर दे। हर तरह से इमोशन के कार्ड्स आए हैं ना कि कप्स के कार्ड, तो रिलेशनशिप अब आपको ऐसा मिलने, आपके पितरों की कृपा, उसकी वजह से भी आपको रिलेशनशिप मिलेंगी जिनसे आप मिलके अपने पितरों की मुक्ति कराएंगे, जिनसे मिलके आप पितरों को तृप्त करेंगे। इसीलिए पितरों ने आपको अपने स्कूल में जन्म दिया, क्योंकि उनको पता था आप ही एक ऐसे हैं जो उनको मुक्ति दिला सकते हैं, उनकी तृप्ति दिला सकते हैं, इस कुल के दोष को काट सकते हैं। तो ईश्वर द्वारा वो सब चीज़ें आपके जीवन में आपको दी जा रही हैं। आपके पितृ से वे बहुत प्रसन्न है, आपके पितृ बड़ा प्रेम करते हैं वो आपसे। अब आपको धन धान्य समृद्धि सुख शांति सब मिलने वाली है। अब आपको विक्ट्री मिलने वाली, जीत, जिस जीत की अभिलाषा आपने की थी, पूर्व काल में भी की थी, उस समय भी आप उस जीत तक पहुंच गए, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और ये फिर आए आपके जीवन वो सब छीनने के लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप चिंता नहीं करनी है, ईश्वर की तरफ से वो रिश्ते, वो प्रेम फिर दोबारा आपको मिल रहा है। उस पुराने सर्कल को काटिए, चाहे साइकिल को खत्म करिए और आगे बढ़ जाइए। मैजिक मैनिफेस्टिंग, तो यहाँ पे आप कहा जा रहा है, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आपने जो अपने जीवन में गोल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचा तो सब मिलेगा आपको, क्योंकि आप ईश्वरीय तत्व धारण करते हैं। आपके मतलब आपका थ्रोट चक्र भी बहुत एक्टिव है, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसी दैवी ऊर्जा के साथ जो आपको एक तरह से आपको स्वप्न के माध्यम से, इस कार्ड में जो मैसेज लिखा गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके जो स्वप्न होंगे वो आपके आने वाले जो विजन आपको आते हैं ना, आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं होने वाली, किसके साथ क्या, सब कुछ आपको पता है सिर्फ स्वप्न के माध्यम से। आपके स्वप्न बड़े कीमती हैं, तो उनका लिखना शुरू करिए, ठीक है। तो आपके जो स्वप्न होते हैं वो आगे चल के रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कार्ड के अकॉर्डिंग अब आप सोच लीजिए कितने पावरफुल हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ये भी कहते हैं कि स्वप्न का कोई मतलब नहीं, इंसान जो जीवन में दिन भर में जो क्रियाएं करता है वो देखता है या कुछ वैसे, तो ये सब भ्रम जाल को ऐसे ही लोग उसमें भ्रमित रहेंगे, वो लगे रहें। उनसे मुझे खुद भी लेना देना है, काफ़ी क्वेश्चन मुझे ऐसे आते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जो रखते हैं ना वो ऐसे ही जीजेंगे, वो भ्रम में ही रह जाएंगे। ऐसे ईश्वर माध्यम बनाता है, किसी भी तरीके से ईश्वर माध्यम बना सकता है, ठीक है। तो आपको माध्यम आपका स्वप्न है जो आने वाले समय की पूरी तरीके से आपको संकेत देते हैं। फोकस इंटेंशन, तो आपको यही कहा जाए जो पूर्व काल से आपने जो एक फोकस बना के रखा, जो आपका गोल था, जो लक्ष्य था आपका, आपको फिर आप कैरी फॉरवर्ड करके आए, फिर उस पर ही आपको कार्य करना है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आने वाला समय जो बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलने वाला है। इस कार्ड के साथ अभी मैंने देखा इसमें, तो प्रेयर एंड कंटेम्पशन, ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे चैरिटी की बात की जा रही, ठीक है। चैरिटी आप पे बहुत की है, पूर्व काल में बहुत की, इस जन्म में भी आप करते आ रहे हैं। आपकी प्रेयर ईश्वर सुनते हैं, क्योंकि आप क्या है, मैजिक मैनिफेस्टिंग की बात हो रही, तो आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करते हैं, मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं, तो आपकी प्रार्थना ईश्वर सुन रहे हैं। आप प्रार्थना करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। कॉस्मिक गेटवे, तो आपके हाथों में कॉस्मिक ऊर्जाओं का भाषा भी हो सकता है, रेकी हीलर हो सकते हैं, आप कोई ऐसे हीलर हो सकते हैं जैसे आप कभी बाणी से भी लोगों को मार्ग प्रदर्शित करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का बड़ा आपके ऊपर एक तरह से मैं कहूँगी प्रेम है। आपके जीवन में मिरेकल्स होने वाले हैं, चमत्कार होंगे, बड़े लेवल का चमत्कार। जैसे मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय जैसे काल चक्र जैसे घूम रहा है, उसमें सिर्फ चमत्कार ही काम करने वाला है। तो आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है,
ठीक। अब आपको यही कहा जा रहा है, धैर्य बना के रखिए, लेकिन इन कार्मिक रिलेशनशिप से थोड़ा बाहर निकले, इस कीचड़, इस दलदल से बाहर निकलेंगे तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ एडवाइस देख लेते हैं। अबंडेंस मास्टर, बिल्कुल यहाँ चीज़ें आपको सिर्फ यही कही जा रही कि ये जो आपके जीवन में स्ट्रेस चल रहा था, ये जो भूचाल, ये जो द्वंद्व चल रहा था, ठीक है, मानसिक तनाव जो चल रहा था, जितना प्रेशर आपने ले लिया, इस सब चीज़ों को जैसे गुब्बारे में नहीं पिन गुजर दी जाती है, वो फूट जाता है, बस यही करना है आपको। कैसे भी करके अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करिए, ध्यान करिए, योग करिए, ठीक है, अपने आप से जुड़िए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन अबंडेंस आने वाली है। आपकी मैं कहूँगी चेतना जग रही है, जागृत हो चुके हैं, बहुत हद तक आप जागृत हो चुके हैं, तभी तो सारी गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हैं। अगर आपके अंदर चेतना ना जागती ना, तो ये रीडिंग जो आती है ना, ईश्वरीय कृपा के द्वारा जो मिलती है, ये चीज़ें आपको ना मिलती, और मिलती भी तो आप समझ भी ना पाते। तो कुल मिला के आप ही इस रीडिंग के योग्य हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है, माँ सिर्फ माध्यम बना के माँ ने भेजा है। आप इस ऊर्जा को, इस प्रसाद को ले लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप द मास्टर की एनर्जी, आपके अंदर जो मास्टर एनर्जी है ना, जो आपके अंदर जो ज्ञान है, इसको लेके आपको आगे बढ़ना है, उस ज्ञान को शेयर भी करना है। दोनों चीज़ें हैं, जो विद्या आपके पास है उसको शेयर भी करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अबंडेंस क्या है, आप गुरु बनेंगे तभी तो आगे चीज़ें कैरी फॉरवर्ड जो करके आप लेकर आए ना, आगे जब दोगे तभी वो चीज़ें बढ़ेंगी। आप अपनी तरह से जैसे आप धर्म कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाए, तो ज्ञान और भी लोगों तक पहुँचेगा, तो लोग और भी जागृत और उजागर होंगे और ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, तो उनका भी पुण्य आपको मिलेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, रिसीव मोड पे आ जाइए, आपको इस स्ट्रेस, इस गिल्ट से बाहर निकल जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे इन्होंने ऐसा, ये वो, हम उनके जैसे नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप करें, चाहे ना, जब माँ न्याय करने उतरेंगी ना, तो सबको एक एक करके छांट देंगी। आप फिर ये नहीं सोचेंगे, फिर वो माँ तो सोचेंगे नहीं कि आपके बच्चा है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर वाले, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के सानिध्य में, आप ईश्वर आपसे प्रेम करते, जो आपको अत्याचार करेगा, जो आपको दुखी करेगा, माँ उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस कर्मों का लेन देन था, जब तक था तब तक उन्होंने दिलाया। अब आपकी इस चीज़ों का समापन हो रहा है। अब आप आगे बढ़िए और अपने आप से जुड़िए, ईश्वर की तरफ बढ़िए, ठीक है। और देख लेते हैं माँ से ये कर्मों का लेन देन, सच बता रहे, ऐसे ही न्याय होता है। आप अपने जीवन खुद ही देख रहे हो, माँ सरस्वती की कृपा, द मास्टर की एनर्जी आई थी, बिल्कुल। अब वो लोग देख लीजिए, मैंने कहा ना, इन लोगों को छोड़ ही दीजिए। अब ये लोग पछताने वाले, अब लोग आपको याद कर रहे होंगे, जिनको आपने अब छोड़ा है ना, अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं। जब तक आप उनके जीवन में थे तब तक कोई कदर, कोई वैल्यू नहीं समझी थी, अब वो रो रहे हैं। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, सबके सामने अपमानित किया, उनको आपसे दूर कर दिया जा रहा है। यही है आपकी कार्मिक रिलेशनशिप। तो ये आज की जो रीडिंग सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप पे थी कि इनके साथ ये क्यों आए और किस लिए है और क्या करके जाएंगे, पाप कर्मों का भुगतान होगा, आपका बुरा सोचने वाले वो बर्बाद होंगे। तो डेफिनेटली अब आप, मैं ये कहूँ ना कि अगर आप ईश्वर से रिया, मतलब प्रार्थना भी करेंगे, नहीं मुझे नहीं, इनके साथ ऐसा ना करो, ये ना करो, तो वो माँ सुनने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो पापी हैं, माँ नहीं सुनेगी। आप माया जाल में, माँ माया जाल में नहीं फंसी हैं, ठीक है। माँ तो यही कहेंगे, मैं भी आंखें खोल, आगे चल के फिर तुम्हारे लिए गड्ढा खो देंगे। लेकिन आप फिर ये, आप ये देख लीजिए, लोग आपके वही करें, ये लोग आपके जीवन बर्बाद कर रहे हैं, पूरा लाइफ स्पॉइल कर दिया इन्होंने आपकी, ऐसी ऊर्जा थी ये। तो सोच लीजिए क्या करने आए थे आपके जीवन में, और अभी भी आप अपना रिश्ता जोड़े बैठे हैं इनसे। आपको यही कहा जा रहा है, जो आपने अभी तक इन ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में रह के अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, अपने ड्रीम को नहीं पूरा किया, अपनी इच्छाओं को मारिए, उनको जिए, उस इच्छा को जिए जो आप चाहते कि आपकी आत्मा जो करना चाहती है वो कार्य करेंगे, तब चल के आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये सब लोग छटेंगे जब, तो वो जो काली घटा जब यहाँ से मैं कहूँगी छट जाएगी, तब देखिए प्रकाश, देखिए आपके जीवन का। पितृ की कृपा, मैंने कहा ना, एस ऑफ कप्स का आया था कार्ड, तो पितृ कृपा है यहाँ पे। तो पितृ जानते थे कि ये ऐसी दिव्य आत्मा ही हमें तृप्त करेगी, इसीलिए पितृ की कृपा। पैतृक संपत्ति का योग है,
तो ये पैतृक संपत्ति चाहे धन के स्वरूप में, चाहे प्रॉपर्टी के स्वरूप में, चाहे शक्ति के स्वरूप में आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान हो जाइए। तो ये भी कहेंगे आपको छलावे में फिर लिया जाएगा, आपको फिर भ्रमित किया जाएगा, फिर अपनाने की कोशिश, वो दिखावा, वही अपनापन दिखाया जाएगा कि आप फिर आओ उसी जाल में, क्योंकि आपसे बड़ा फ़ायदा हो रहा था लोगों को ना। तो आप जब तक थे तो बड़ा फ़ायदा, अब तो आपकी वजह से तो उनका लक काम कर रहा था, उनके घर में ग्रोथ, उनके घर में समझ लेते हर समृद्धि आ रही थी। लेकिन अब वो चीज़ें जब जान रहे हैं कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे, तो उनके पास वो चीज़ें उनको समझ में आई कि इनके रहने से बड़ा फ़ायदा था। तो फिर दोबारा आपको अगर इतना शहद लगा रहे, शहद वाली बातें बोल रहे होंगे, बहुत आपके सामने झुकेंगे, माफ़ी मांगने का नाटक, बहुत कुछ होता होगा। चीज़ें आपके जीवन में चल रही, तो थोड़ा देखिए इस चीज़ पे, आप अपने फैसले पर अटिक रहिएगा, नहीं तो फिर उसी कर्त में जाएंगे। रॉयल मिशन, तो आप बड़े लक्ष्य को लेकर जन्म लिया है अपने, तो वो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। आपके पार्टनर बड़े ऑनेस्ट हैं, तो अगर आप में से किसी को डाउट था कि मेरे पार्टनर जो भी हैं, जो जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो भी हैं, अगर आपको लगता था कि वो नहीं आपको समझ में आया, लेकिन आपको ईश्वर कह रहे हैं आपके पार्टनर बहुत, मतलब आप लोग भरोसा कर सकते हैं। आपने जिसका सपोर्ट किया उन्होंने ही आपका विश्वास तोड़ा, तो बिल्कुल ये सारा खेल तो वहीं से हुआ। तुम्हारा कार्मिक रिलेशनशिप ये ऐसे ही कर्मों का लेन देन चला और ये चलता ही रहेगा अगर आपने रोका नहीं तो। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए शिवलिंग। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति ऊर्जा, तो ये जो शिव शक्ति ऊर्जा है, इसीलिए तो आपके पुत्र बोल रहे हैं कि उनको आप पे कृपा किस लिए बनाई, क्योंकि जो शिव शक्ति ऊर्जा लेकर जो आत्मा पैदा होती है ना, वो सारे कुल को उतारती है, सारे कुल के दोष को ख़त्म करती है। उसके जन्म लेने के बाद ही एक एक करके सारे जो भी नेगेटिव लोग होते हैं धीरे धीरे छटते चले जाते हैं, उनका खात्मा होने हो जाए। तो जो आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा, तो आप अपना बचपन देखा, आप ध्यान दीजिए, अपने बचपन से ही आपको शत्रु बहुत मिले होंगे। बचपन से आपने शत्रु के साथ बड़ा द्वंद्व किया होगा, बहुत बेईमान लोग मिले होंगे, बहुत गलत लोग मिले होंगे। तो क्यों? क्योंकि सब पूर्व जन्म के कार्मिक थे, उनका एक एक करके आपने सबका खात्मा, कोई आपसे लेकिन जीता नहीं, भले ही कितना भी बल लगा ले, लेकिन आपसे नहीं जीता वो। तो ये समय है आपके चमकने का, ठीक है। ये जो साल होगा आपको पीक पे आएंगे, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे आपको लगेगा सच में मैं कुछ हूँ। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाए थे जो लोग, दिखावा आपके साथ कर रहे हैं, या अभी तक आप भी कर रहे थे, क्या करें, मजबूरी में भी कर रहे थे, उनसे दूरी बना लीजिए। शुभ समय आ रहा है, ठीक है। तो शुभ समय कब आएगा? जब आप खुद इस जो बादल जो आपके जीवन में चल रहा है, काले बादल है, कुछ छट जाएंगे तब आएगा। आप स्टार सीधे, इसलिए आपके जीवन सारी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, बिल्कुल। अब मैं ये कहूँगी कि क्या कहते हैं, एक ऐसा समय था जहाँ पे आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं था कि किसी से भी आप अपना दुख बांट लें, किसी के साथ रो लें, या कुछ भी अपने आप को शेयर कर लें। कोई ऐसा कंधा नहीं था जो आपका साथ दे, आपको मतलब सपोर्ट करता। लेकिन अब ऐसा समय है, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे सोलमेट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अब वो जो लोग, जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, उनको कंधा नहीं मिलने वाला, कहीं भी कोई भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम उनकी बातों को कोई सुने, उनकी चीज़ों को कोई सुने समझे। आपकी हेल्प, आप एक हेल्पफुल पर्सन थे, आपने अपना काम हमेशा किया, आप अपने कर्म हमेशा किया। लेकिन ईश्वर जो है, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो ईश्वर तो अब जाके आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर है। 555 की एनर्जी, तो बड़े बदलाव, बड़ी चुनौतियों के साथ, बड़े परिवर्तन के साथ आपका जीवन आगे बढ़ता गया, और प्रभु कृपा लेकिन आप पे हमेशा रही है। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ की कृपा से सुधार होगा, ठीक है। प्रेम संबंधों में शिव शक्ति की बात मैंने कि अगर कोई रिलेशनशिप था, चाहे आपके पारिवारिक था, जो भी था, जिनसे आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते थे, माँ की कृपा से चीज़ों में सुधार आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा, 666 हारमोनी, हीलिंग, तो यहाँ पे महालक्ष्मी की कृपा भी आप पे हो रही। धन धान्य से जो प्रॉब्लम थी आपको, वो भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं धीरे धीरे। आप अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, ठीक है। किसी को अपशब्द ना बोलें, जो होगा देखा जाएगा। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, इसलिए चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जा का वास है। कौशमी गेट अभी कार्ड पहले भी आ चुका था। आप हीलर हो सकते हो, ठीक है। आप कोई भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े होंगे, आपने बड़ी योग साधना कर रखी होगी, बड़े लोगों के कष्ट आपने काटे होंगे, ठीक है। आप अपने अंदर का भय, अपने अंदर के भय का अंत करें, ठीक है। माँ द्वारा सब कुछ रचित है, दोषी आप नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ करूँगी या करूँगा तो कुछ गलत हो जाए, तो बिल्कुल नहीं, सब माँ ने रच रखा है। कर्म फल प्राप्त, यही है कार्मिक रिलेशनशिप। तो जो जिन्होंने जैसा कर्म किया वो ऐसा दंड पाएंगे। अगर अच्छा आपने किया
बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स हटाइए, अपने मंत्र जप अपने अगर रोक दिया अपनी पूजा पाठ होगी उसको कंटिन्यू करिए, जप निरंतर चलना चाहिए। नारायण कवच का पाठ करें, नेगेटिविटी जो भी आपके कर्म का कांड चल रहा है ना इसको ख़त्म करने के लिए। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को भी मिल रहा था, देख लीजिए। ये है अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप था आपका किसी से, आपके किसी से मतलब पति पत्नी की बात हो रही, तो हो सकता है आपकी वैल्यू नहीं की गई, लेकिन आपके ही पुण्य कर्म से वो चल रहे थे, आपके पुण्य कर्म से उनका कुल चल रहा था, लेकिन उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, तो कर्म फल प्राप्त। ठीक है, तो अब कर्मों का लेन देन पूरा होने जा रहा है। तो बस यही है, जैसे मैंने कहा ना, कार्ड पहले ही आया कि जब तक आप उनके जीवन में तब तक कोई कदर नहीं की, लेकिन आप जब उनके जीवन से हट गए तब आपको फिर लोग अप्रोच कर रहे हैं, फिर लोग आपके लिए नाटक कर रहे हैं, फिर वही दिखावा चल रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है अब संभल जाइए, नहीं तो अब समय दोबारा नहीं दिया जाएगा आपको, फिर ये जीवन आपका व्यर्थ हो जाए, फिर अगले जन्म का नरक भोगने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे आप। तो इस जन्म को सुधारना है तो अपने आप को मोहमाया से दूर रखें और थोड़ा न्याय करें अपने साथ भी और औरों के साथ भी। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी, इस कार्मिक रिलेशनशिप को आप समझिए, इस खेल को समझिए, इस ब्रह्म जाल को समझिए, माया जाल को समझिए और तोड़िए इन सब चीज़ों को। मैं ये नहीं कि रिश्ते तोड़ के निकल जाएं, आप उसी रिलेशनशिप में भी रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस रहने योग्य हो तो, कोई चांस हो तो, कुछ परसेंटेज होप हो तो। लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल अब नहीं रियायत करनी है, नहीं हो पाएगा, तो फिर आप ईश्वर से आप अर्जी लगाइए, माँ से अर्जी लगाइए, माँ तो आपको वैसे भी गाइड करती ही रहती हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपके सोच विचार, जो माँ ने बुद्धि दी है, जो विवेक दिया उसको समझिए, सोचिए। ठीक है, बाकी माँ के संकेतों को समझिए और आगे बढ़िए। और मैं यही कहूँगी बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। ठीक है, और अपने साथ खुद न्याय करिए। तो माँ काली की कृपा हम सब पे बनी रहे और जल्दी हमारे कार्मिक रिलेशनशिप जो हैं, जो भी कर्मों का लेन देन सब पूरा हो और हम ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के समीप और जाएं। बस ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव, जय माता दी।